नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा और साथ ही जमकर नारेबाजी हुई। लोकसभा में जब स्थगन के बाद कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तब भी नारेबाजी बंद नहीं हुई। लोकसभा में तो खेला होबे के नारे भी लगे और जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं लोकसभा में किस तरह से विपक्ष के सांसद हंगामा करते हुए, और दूसरी तस्वीर राज्यसभा की है। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। पेगासस जासूसी के मामले को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद को से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस ने मंगलवार को संसद के बाहर और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जासूसी विवाद की जेपीसी से जांच कराने की मांग की। इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में 36 जाति के लोग इकट्ठा हैं। नाम का ये किसान आंदोलन है, पर इसके समर्थन में तमाम धर्म, जाति और वर्ग हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। बड़े घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। किसान खुश तो देश खुश। ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। बड़े घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कानूनों के विरोध में आज सभी जाति के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं? तो लोग जब इकट्ठे हैं तो सरकार को मजबूर होकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता की आवाज को मानना पड़ता है कि नहीं पड़ता? लेकिन चूंकि चुनिंदा लोगों के हिसाब से सरकार बनी हुई है और उन लोगों की वजह से सरकार चल रही है, इसलिए सरकार की मंशा तो केवल एक है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को राजी रखा जाए और हुकूमत की आड़ देकर के देश की जनता को लूटने का काम किया जाए। योजनाबद्ध तरीके से उसका लाभ मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घराने, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उन्हीं को पहुंच रहा है। बाकी तो सभी परेशान हैं। देश तो हमारा ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की सारी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। और अगर किसान की हालत दयनीय है तो देश का बुरा हाल। हर चीज महंगी होती जा रही है। सिर्फ किसान का उत्पादन मंदा हो रहा है, उसका कोई खरीदार नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर अब तक जूं तक नहीं रेंग पाई है। उसी कानून को जनहित में बता करके उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास को लेकर लगातार एक्शन में हैं। इसी कड़ी में सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के विकास की गति को तेज करने के लिए दोनों मंत्रियों से संबंधित विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालने के बाद दोनों मंत्रियों से सीएम की ये पहली मुलाकात है।
इससे पहले गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 29 स्थित हुंडई कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दक्षिण कोरिया और भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। हुंडई कंपनी अगर हरियाणा में अपना प्लांट लगाए तो सरकार साथ है, सरकार कंपनी को पूरा सहयोग देगी। सीएम ने इस दौरान प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही। And South Korea relations have made great strides and have become truly multidimensional, spurred by a significant convergence of interests, mutual goodwill, and high-level exchanges. South Korea is an important trade and investment partner for India and a country of special focus for Haryana too. Friendship, trust, and cooperation are the foundations of this engagement. Korea is and will remain an important partner in the socio-economic growth of Haryana. It's a great pleasure to address you all today at the inauguration of Hyundai Motor India's new corporate headquarters in Gurgaon. At the outset, I trust you and your families are safe and healthy. प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाने का काम जारी है और कुछ सहकारी चीनी मिलों की क्षमता आने वाले पिराई सीजन तक बढ़ा दी जाएगी ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों और किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ डेराली माइनर का दौरा कर पानी का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मंत्रीकाल में 3.5 करोड़ की लागत से डेराली जाड़ से लेकर बसई तक लगभग 20 किलोमीटर कच्चे नाले का निर्माण कराया गया था। ये नाला महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव डेरोली, कोथल, चमधेड़ा, सलीमाबाद, माजरा खुर्द और बगड़ाना से होते हुए बसई तक बनाया गया है। ये नाला 2 दर्जन से अधिक गांवों से होते हुए गुजर रहा है। इस नाले के निर्माण के बाद डेरोली माइनर नहर में पानी समय समय पर चलता रहता है, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसका फायदा लगभग 3 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों को पहुंचा है। 19 में 3.5 करोड़ की लागत से ये दोहान नदी का जो रास्ता है पुराना, इसमें हमने पानी के लिए ये खाड़ा एक चैनल बनाया। डेरोली अहीर से लेके डेरोली जाट होते हुए ये पानी बसई तक जा रहा। इस पानी से 40 गांव का वाटर लेवल ऊपर आएगा। अब क्योंकि दोहान नदी ये नाला उस समय बना दिया, मैं सुरेश यादव एससी का, इनके विभाग का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने एक तयशुदा टाइम के अंदर ये नाला बना के तैयार किया। ये लगभग हमारी 18 किलोमीटर का तो दरोली अहीर से लेके और महेंद्रगढ़ तक का है, और उसके अलावा फिर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाट पाली तक का वो एक हमारा अलग काम है। तो इसमें लगभग जो है 30-32 गाँवों को फायदा होगा। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में इन दिनों एनएचएआई को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें कह रही हैं, क्योंकि फ्लाईओवर अब जगह जगह से धंसने लगा है। महज 2 से 3 किलोमीटर के बीच फ्लाईओवर 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जनों जगह से धंस रहा है। फ्लाईओवर के साइडों से मिट्टी के साथ साथ अब सड़क भी धंसने लगी है, लेकिन इस पर अभी तक ना तो एनएचएआई के अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना अंबाला प्रशासन का। लेके मंजी साहब तक कई जगह तो हाईवे धਸਿया होया है तो यहाँ किसी टाइम भी ट्रक लंघते ने, बसां लंघते ने, किसी टाइम भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये अफसरों को आके देखना चाहिए है। कितने दिन तो हालात ये पिछली बरसाता तो लेके उन तक कहता ही है। ये तो जब से बरसात शुरू हुई है, ये हर साल में यही है यहाँ पे। तो जब भी बरसात शुरू होती है हर साल से यही है। आते हैं वो आ गए सड़क वाले, मिट्टी डाल देंगे बस, उसके बाद फिर बरसात आएगी, फिर वही मेल्ट हो नीचे गिरता जाएगा। कलका मोड़ से लेके यहाँ तक यही हाल है। तो इसके लिए मैंने पीडी को पर्सनली बोला है कि अपनी खुद जाके देखें वहाँ पे मौके पे, और इसके बाद में इनने शायद पंप्स वगैरह भी लगाए हैं, पर एक आध इंसिडेंट धंसने के आए हैं, तो ये भी इनको नोट करवा दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी इस पर भी कार्रवाई करेंगे।
केंद्र सरकार की मनरेगा के तहत पशु शेड योजना में गोलमाल का मामला सामने आया। दरअसल गांव बालू में 8 पशु शेड धरातल पर हैं ही नहीं, लेकिन 13 जुलाई को सरकारी खाते से इनके निर्माण के लिए 2,71,000 का भुगतान हो चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पूरे उपमंडल में जांच की जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा मिल सकता है। ग्रामीणों ने जांच करवाने की मांग की है क्योंकि मामले में बड़े गड़बड़झाले की आशंका है। हाँ, इसमें एक बाड़ू गांव से हमें एक मामला संज्ञान में आया है, जिसके तहत जो एक मनरेगा योजना के तहत एक स्कीम आई है कि गांव में पशु शेड बनाए जाते हैं, जिनमें 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जो शेड बनाने के बाद दी जाती है। उसमें हमें एक मामला संज्ञान में आया है कि जो शिकायतकर्ता हैं या एप्लीकेंट हैं, उन्होंने 3 शेड पशु शेड कैटल शेड इस स्कीम के तहत बनवाए थे और उसके बाद उन्होंने जब पेमेंट के लिए अप्लाई किया तो उनकी शिकायत है कि हमें 1 शेड की तो पेमेंट मिल चुकी है और 2 शेड की नहीं मिली है। और इसके अलावा भी उनकी एक अपील है, शिकायत है कि इस मामले में कुछ ऐसे मामले हैं कि जो जहां पे पशु कैटल जो है ये शेड है वो नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनको भी पेमेंट कर दी गई है। तो इस मामले में हम एक अपने SDM लेवल के अधिकारी के माध्यम से जांच करवाएंगे और जल्दी से जल्दी इस मामले की तह तक जाके जो भी सच्चाई है उसका पता करवाएंगे। गुआना के बनवसा गांव के रहने वाले पहलवान जयदीप नरवाल ने हंगरी में सब जूनियर कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और चैंपियन पहलवान के घर आने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल भी मौजूद रहे। जयदीप नरवाल ने 73 किलो भार में उर्मानिया के पहलवान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। जयदीप ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया और कहा कि अब उनका लक्ष्य जूनियर वर्ल्ड प्रतियोगिता में मेडल जीतना है। बहुत खुशी है जी, और गांव में बहुत सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करता रहेगा। देख लो कितने आदमी आ रहे हैं हमारे साथ। जिस तरह से अब जूनियर चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो गया आपके बेटे का, हम ओलंपिक तक की उम्मीद रखते हैं, गोल्ड लेके आएगा। तो आज कैसे लेकर जाओगे यहाँ? बहुत खुशी से नाश्ते खाते और बड़ी शांति से जाएंगे। बहुत खुश हैं जी, गांव से भी हम खुश हैं, मेरे बेटे की खुशी में सब यहाँ आए हैं और हम बहुत खुश हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करता था? क्या मेरा बेटा बहुत अच्छा, सच्चा और बहुत मेहनती है। सुबह 4 बजे से जाता था और 9 बजे प्रैक्टिस करके आता था। बारिश आई फिर मुसीबत लाई। जी हां, गुरुग्राम में सड़कों के साथ साथ प्रशासन के दावों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के तमाम दावों के बीच नए गुरुग्राम में जलभराव की समस्या देखने को मिली। सुशांत रोक इलाके में ही नहीं बल्कि DLF फेज 1 और DLF के कुछ और इलाकों में जलभराव देखने को मिला। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी हनु सैनी की ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की दूसरी बारिश ने प्रशासन के सभी वादों को डो डाला है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर के पास खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है। जहाँ जिला प्रशासन ये कहता दिख रहा था कि आने वाले समय में जो बारिश की वजह से लोगों को परेशानियाँ होनी थी या होने वाली थी वो अब नहीं दिखाई देगी, पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपने वादे और जो जल भराव की समस्या है उससे निजात नहीं पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये गुरुग्राम का वो पोर्स इलाका है जहां पर DLF और ओल्ड गुड़गांव दोनों साथ साथ जुड़े होते हैं। उसके बावजूद ये साथ में पावर ग्रिड है, एक तरफ लबालब पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ रोड जो है वो स्मूथ चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पानी और ट्रैफिक की समस्या है ये लगातार काफ़ी घंटों से बनी हुई है। हल्की हल्की बारिश अभी भी चल रही है, उसके बावजूद प्रशासन का यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। गुरुग्राम से कैमरामैन के साथ हनु सैनी, इंडिया न्यूज़। तेज बारिश से घरौंडा शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव हो गया है। मार्केट कमेटी में भी पानी की निकासी ठप हो गई है। इसके अलावा सब्जी मंडी भी जलमग्न हो गई है, जिससे किसान, व्यापारी और ग्राहक सभी परेशान हैं। मंडी आड़तियों में नगर निगम के खिलाफ खासा रोष देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बारिश से परेशान लोगों से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर की सब्जी मंडी दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है यहाँ की सब्जी मंडी का। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है
जल भराव की स्थिति है और इसका काफ़ी असर यहाँ की सब्जियों पर या फलों की आवक पर हुआ है। इस तरह की स्थिति देख सकते हैं कि लोगों को पानी के बीच से चलकर जाना पड़ता है। ये हालात हैं गरोंडा की सब्जी मंडी के। आड़तियों में काफ़ी नाराज़गी है जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर सब्जी मंडी अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है और कितना असर जो है आज की बारिश का रहा है। जी कमल जी, तो क्या हालात रहे हैं आज बारिश हुई है? आज जो बारिश हुई है 70% सब्जी में नुकसान हुआ, न काम हुआ न धंधा हुआ। व्यापारी भी परेशान, जिम्मेदार किसान भी सब परेशान। मंडी के हालात कैसे हैं? मंडी बिल्कुल बुरा हाल है, आप देख लो जैसे इस हालात खुद देख लो, पूरा हाल है बिल्कुल, ना आदमी आ सकता ना जा सकता। ये अक्सर स्थिति बनती है या अब ये वो है? ये पहले भी सेक्रेटरी साहब को कई बार नोटिस मिलाया गया, वो कभी कहते टोल पंप लगा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, बस उसके बाद मनोलोपी लगाते हो कुछ। तो जितनी आवक है यहाँ पर सब्जी की उसके लिए पर्याप्त है इतना सेट? नहीं है, सब छोटा ही। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, यहाँ मंडी के सब आड़ती हैं, उनसे बात करेंगे। कैसी स्थिति है जी मंडी की आज? बुरा हाल है जी, मंडी का साइड छोटा है, न तो हमारे साइड बना के दे रहे हैं, बाहर जितने बैठे हैं जिम्मेदारों को, किसानों की सब्जी भी पानी में तैरती है और हमारा भी सामान सारा प्याज वगैरह भीग जाता है, सब नुकसान हुआ है, प्याज सारा भीग गया है, देखो आपके सामने। और या परमिशन दे या तो साइड बना के दे गवर्नमेंट मार्केट कमेटी, या हमें परमिशन दे छप्पर डालने की। अभी कितना फुट पानी है यहाँ पे? अभी 3-3 फुट पानी चढ़ा हुआ है, 4 फुट। तो बिल्कुल देखिए, सुबह ये बारिश हुई थी करीब 6 बजे और अब करीब 10 बज चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी जल भराव की स्थिति है। इसका साफ तौर पर यही है कि यहाँ से निकासी के पर्याप्त प्रबंध नहीं है। जो मार्केटिंग बोर्ड है उसका इस ओर ध्यान नहीं है। जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं उससे काफ़ी मात्रा में सब्जियाँ खराब हुई हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये जो फल हैं आम के, यहाँ ये इस बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। बिल्कुल नज़ारा जो यहाँ का है काफ़ी दयनीय स्थिति है। जी आप बताएं कैसे हालात है, कैसे क्या हुआ? और यहाँ अक्सर डेली जब भी बरसात होती है 3-4 फुट पानी भर जाता है और अंदर साइड में अंदर छप्पर में नीचे पानी भर जाता है, छप्पर तक चल जाता है। आज क्या स्थिति रही? आज बहुत बुरा हो रहा है जी। ये देखो आम बचे पड़े, कुछ न का एक भी बैठ गया, नुकसान बहुत ज़्यादा, छप्पर के नीचे तक पानी बढ़ गया आज। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।